हुकूमत तेज़ी से कानून साजी कर रही है, तहरीक इंसाफ परेशान नज़र आ रही है, मगर साथ में एहतजाज की भी बात कर रही है। ये मामला जा किस तरफ रहा है? दो इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीर फारूक साहब और उमर चीमा साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुनीर फारूक साहब, आप काफ़ी दफ़ा कह रहे थे जो होना है इसी साल में होना है, बहुत कुछ इस साल में होगा। इस कानून साजी के हवाले से भी आपने इशारा दिया था। ये क्या मामला हुआ है? हुकूमत को अचानक ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक तरफ तो कोई डील का तासुर आ रहा था, इमरान खान साहब गुफ्तगू में भी एहतियात कर रहे थे, बुशरा बीबी की रिहाई के बाद वो भी खामोश थी, आज ज़ाहिर वो अदालत में बोली। ये अचानक क्या हुआ है? क्या हुकूमत ने कोई एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करके सारा का सारा काम किया? शाहजेब साहब, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को सच कोई स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने की जरूरत थी। एक्चुअली ये फैसला तो बहुत पहले लिया जा चुका था और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस हवाले से बड़े क्लियर थे और हुकूमत के अंदर जो की पोजीशंस के ऊपर लोग हैं वो इस हवाले से बिल्कुल क्लियर थे कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद इसी साल कर लिया जाएगा। इसीलिए मैं कई प्रोग्राम्स में आप ही के सामने अर्ज किया मैंने कि ये अहम फैसला इस साल हो जाएगा और वो आपके सामने हो चुका। इसमें लफ्ज एक्सटेंशन इस्तेमाल नहीं है, टेन्योर ही 5 साल का कर दिया गया है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो 1 अक्टूबर 2024 से अब तक पिछले 32 दिनों के अंदर आपके मुशाहिदे में आया होगा कि बड़ी स्ट्रेटेजिक किस्म के मूव्स भी हुई हैं। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ, इस निज़ाम ने बहुत कुछ अचीव किया है और कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जिनसे, जिस तरह आपने फरमाया कि कुछ तासुर ये मिला कि डील हो रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है। एक तासुर ये भी दिया गया कि नहीं जी, वो केसेस इतने कमजोर थे कि बुशरा बीबी साहिबा को तो रखा ही नहीं जा सकता था या इमरान खान साहब की हमशीराओं को रखा नहीं जा सकता था जेल में। देखिए, जहां तक बात इमरान खान साहब की बहनों की है वो तो वाकई एक बड़ा बेहुदा सा मामला था, उन पर एक केस बन गया। लेकिन जहां तक बुशरा बीबी साहिबा का मामला है, माजी में आपने भी देखा जब किसी को जेल में रखा जाना होता है तो फिर रख लिया जाता है। एक नहीं, दो नहीं, 4-4 बेल्स के बाद भी हमने ये होते हुए देखा है। इस दफा उनकी बेल के बाद किसी ने उसको ना रोकने की कोशिश की बल्कि उनको निकाल लिया गया। मुझे जरूर शक था कि शायद माजी का ट्रेंड उसको रिपीट किया जाए। तो बाद में अंदाजा इस बात का लगा कि ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ जो हुआ है। अभी भी वो बाहर ही रहेंगी जब तक कोई मामलात खराब नहीं हो जाते। जहां तक इस डेवलपमेंट की बात है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो बड़ी प्रॉब्लमैटिक है और मुझे लग रहा है कि शायद इसका अंदाजा तहरीक इंसाफ को पहले था, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इस साल होगा। उन्हें ये जरूर पता था कि इवेंचुअली गवर्नमेंट ये करेगी, क्योंकि निजाम खुद को तूल देने के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए, ये हुकूमत खुद को या अपने गिर्द जो इंस्टॉलेशन है उसको मजबूत करने के लिए सब कुछ करेगी। लेकिन ये इसलिए मैंने शेयर किया था बहसियत साफी आपके साथ भी खबर के तौर पर कि ये फैसला बड़े केयरफुली सोच समझ कर लिया गया कि इसको अगले साल तक नहीं रोकना, इस चैप्टर को इसी साल करके खत्म कर देना है। एंड एज वी स्पीक वो सेनेट से भी पास हो चुका है। गिलानी साहब कायम मकाम सदर है, उनके पास होने के बाद वो कानून बन जाएगा। और उमर चीमा साहब, ये जो फिर मामला हुआ, क्योंकि इमरान खान साहब एक दफ़ा पहले भी कह चुके हैं, उन्हें अप्रोच किया गया, सुबह 7 बजे जलसा मनसूख कराया गया। वो बाद में कहते थे हमें बेवकूफ़ बनाया एस्टैब्लिशमेंट ने, मगर अब वो अचानक से फिर खामोश हैं। थोड़ी बहुत बात की उन्होंने हफ्ते के दिन, मगर आज फिर नहीं साफियों से कोई इतनी ज़्यादा बात की और ये तासुर उभर रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला बेहतर हुए हैं। ये तो अब तहरीक इंसाफ आज अपोज भी कर रही है, जो अमेंडमेंट्स हुई हैं इस पर शोर शराबा भी उन्होंने बहुत किया, तो कुछ मामला बना नहीं या फिर एक दफ़ा फिर कुछ ना कुछ बेवकूफ़ बनाया गया उन्हें? शाहजेब, एक तो इमरान खान की एक बात अच्छी है कि वो जब बेवकूफ़ बनते हैं तो वो इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है। दूसरा ये है कि आप इनकी हालत देखें, ये इस पोजीशन पर आ चुके हैं कि इनको ये कहा जाए कि जलसा लेट कर लें और इस सिलसिले में कोई इमरान खान को एक पैगाम बचा दिया जाए तो वो उसको भी समझते हैं कि हमारे मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। तीसरा यह है कि जो इनके साथ अभी कोई थोड़ा सा डील का मामला हुआ है, जो बुशरा बीबी की रिहाई है, उसमें एक तासर ये भी है कि जैसे जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने आप को ज्यादा पुरइत्माद तसव्वुर करती है कि अगर ये बाहर भी आ जाएं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और यानी कि उनको एक तरह कंफ्यूजन भी क्रिएट हुई रहती है कि जी वो उनकी शायद को डील होगी और उनका अपना जो एक फॉलोअर है वो भी इस मामले में तजब्जब का शिकार होता है। चौथी बात शायद ये है
कि हम अक्सर ये बातें आती हैं कि पहले जब इमरान खान थे तो उस टाइम भी ये जिक्र आता था जी कि अब ये जो प्रोजेक्ट है ये 10 साल का प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में और फिर अभी और बाद में हमने देखा कि वो पेज फटते हुए पता ही नहीं चला कि वो जल्दी जल्दी फट गया। लेकिन उस प्रोजेक्ट में और इस प्रोजेक्ट में फ़र्क ये है कि जो पहले जो दो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, वो जितना भी उन्होंने कोई अपनी जिद्दोजहद की, मुज़ामत की या जो भी उसको नाम दें, वो उन्होंने एक सिस्टम के अंदर रहते हुए, बाउंड्री के अंदर रहते हुए खेले। इमरान खान जो है ना, वो अपने तमाम जो हरबे हैं वो आजमा चुके हैं, वो बाउंड्री से बाहर निकल कर भी खेले हैं। तो ऐसा नजर नहीं आता, यानी कि अल्लाह के कामों का पता नहीं होता। लेकिन अगर जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है इसमें तो मुझे कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, यानी कि मेरी इसमें ख्वाहिश का मसला नहीं है मेरा, यानी कि मैं एक ओवरऑल जो एक डिस्पैशनेट एनालिसिस हो सकता है कि हम अपना एक पैटर्न जो तरीकाकार है वो देखें, तो उसमें इनकी गुंजाइश नहीं है। और जो अभी हो रहा है वो ये है कि वो एक स्ट्रक्चरली अपने आप को स्ट्रांग करते जा रहे हैं कि जिसमें जो भी रास्ता है वो उनके जरिए होना है। हुकूमत की जो क्लैरिटी है वो हुकूमत की बस बात छोड़ ही दें कि हुकूमत हम किसको कहते हैं, यानी कि जो ये सिविलियन साइड है ये तो बस जो चीज़ आ गई तो आगे कर देते हैं। अदरवाइज तो इन्होंने कोई ऐसी कोई अपने निज़ाम की या उसका भी कोई भरम नहीं रखा कि जिस अंदाज में ये गवर्नमेंट चला रहे हैं, बाकी वही चला रहे हैं और स्ट्रक्चरली वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और इमरान खान के लिए जो स्पेस है वो दिन ब दिन कम से कम होती जा रही है। मुजफ्फर साहब, नून लीग तहरीक इंसाफ को कहा करती थी कि जो आप कर रहे हैं ये आपके ऊपर आकर पड़ेगा, और आज ज़ाहिर है वो ताना बन गया। जितनी वो जनरल बाजवा की तारीफें करते थे, जो कुछ किया करते थे, आज तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आप जो कुछ कर रहे हैं आपको एक दिन ये देखना पड़ेगा। मगर नून लीग को नहीं लग रहा कि ऐसा होगा, और जिस किस्म की तरामीम भी की जा रही हैं उनके इशारे भी यही बता रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसा होगा। आपको लगता है वाकई कुछ मुख्तलिफ है माजी के मुकाबले में? शाहजेब साहब देखिए, ऐसे उमर चीमा साहब ने कहा गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, जो जमीनी मामलात हैं उनको देख के हम कुछ कह सकते हैं। ये बात फैक्ट है कि जितने दूर इमरान खान साहब चले गए और मौजूदा फौज की क़यादत के खिलाफ उन्होंने खुद को पोजीशन कर लिया, माजी में इस तरह नहीं हुआ। इस वक्त जो निज़ाम है वो इस हुकूमत के अंदर तो जाहिर बात है चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ साहब है, लेकिन इस वक्त जो पूरी पाकिस्तान की क़यादत है, फौज की क़यादत, वो इस निज़ाम के अंदर जो सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब को देते हैं। और उनका ये ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी ज्यादती की गई और उनको बेजा इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और फौज और जो जुडिशरी थी उसकी कोलूजन से मिलकर निकाला गया। और मियां नवाज शरीफ अगर इस मुल्क के अंदर रहते और उनकी हुकूमत रहती तो मामलात या हालात इतने खराब ना होते। अब ये पोजीशन इस वक्त तो मौजूद है, ये पोजीशन ऐसे ही रहती है, आगे चलकर खराब हो जाती है। क्योंकि एक बात तो तय है कि कम से कम शहबाज शरीफ साहब किसी से, जिसे हम कहते हैं ना कि हॉर्न्स लॉक करना या सींग फंसाना, उनकी तो ना ये तबीयत है, ना वो इस पे बिलीव करते हैं, बल्कि वो तो अपनी दीगर मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर, पार्टी मीटिंग्स के अंदर अपने कॉन्फिडेंट्स के साथ बात करते हुए एक ही बात दोहराते हैं कि किसी बात पर ना डिसएग्रीमेंट है ना प्रॉब्लम है, बल्कि हम एक कंबाइंड एफर्ट कर रहे हैं और एक म्यूचुअल हमारी एफर्ट है कि मुल्क को इस मुआशी गिरदाब से और मसाइल से निकाला जाए। हाँ, ये बात जरूर है शाहजेब साहब के बहुत ताकतवर लोगों की दुश्मनी भी बड़ी बुरी होती है, लेकिन कई दफा दोस्ती भी गले पड़ जाती है। तारीख तो हमें यही बताती है, और तारीख हमें यह भी बताती है कि जिस तरह सियासी तौर पर कुछ लोगों को राइट ऑफ कर दिया जाता है कि ये तो इक़्तिदार से चला गया, ये तो कभी वापस नहीं आ सकता, इसके अगेंस्ट प्रूव किया है तारीख ने हमें। तो इस वक्त तो जो जमीनी हालात है वो इमरान खान साहब के हक में नहीं है, बल्कि बहुत खराब है। लेकिन हु नोज सम टाइम डाउन द लाइन क्या हो जाए, फर्क कुछ नया पड़ जाए, कुछ नया हो जाए। और उमर चीमा साहब, क्या इसकी जो इम्कान कम नजर आने की वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब के इख्तलाफ होने का कोई इम्कान नहीं है, या फिर यह कि इमरान खान साहब के सुलह होने का कोई इम्कान नहीं है मौजूदा क़यादत के साथ? शाहजेब, मेरे ख्याल दोनों बातें हैं, क्योंकि पहले जब मियां नवाज शरीफ की लड़ाई हुई या उनकी फरागत हुई और उसके बाद इमरान खान आ गए,
तो इसी उम्मीद पे लोग जो उनके मुखालफिन है वो इसी उम्मीद पे रहे जी कि इमरान खान की लड़ाई हो जानी है। तो जब लड़ाई होगी तो फिर इसका मतलब है कि जो बाकी बाजार में जो बाकी व्यापारी फिर रहे हैं उन्हीं के साथ कोई उनके साथ ताल्लुकात बनाएंगे या सौदेबाजी होगी। तो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इमरान खान जिस एक्सट्रीम तक गए हैं, अब वो जितना जोर लगा सकते थे, जो गालियां दे सकते थे, वो सब कुछ कर बैठे हैं। तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं, और उस लिहाज से उनका जो एक एतमाद का खसारा है वो बहुत ज्यादा है। तो एक तो ये वजह, और दूसरी ये भी है कि मेरे ख्याल है कि शहबाज शरीफ जो है ना, ये पहले वज़ीर आज़म होंगे कि जो 5 साल पूरे करें, क्योंकि इनकी कोई लड़ाई नहीं हो सकता है कि अगर इनको कोई वैसे भी भेज दे तो ये उनसे भी नाराज नहीं होंगे। तो इनके चांसेस नहीं लग रहे, ये मुमकिन नजर ही नहीं आता। यानी कि और मैं उस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जो एक मियां शहबाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड है, और बेसिकली वो एक लिहाज से रियलिस्टिक भी हैं, यानी कि उन्होंने अपनी को लिमिटेशंस को डिफाइन किया हुआ है, और जब अगर उसमें वो प्ले कर रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई बाकी एरिया जो है यानी कि किसी और पे है। लेकिन ये है कि वैसे जो आज इन्होंने तरमीम की है जो 5 साल की, मेरे ख्याल है कि ये हर शोबा जो है ना टेन्योर वैसे ही 5 साल का होना चाहिए। और जो आर्मी चीफ है, अगर तो ये कर दिया जाए ना कि जो नया प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ वही आगे अपना आर्मी चीफ लगाए, तो इस तरह ये भी मुमकिन हो सकता है कि आइंदा कोई ऐसा मसला ही ना हो कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी 5 साल पूरे करें और आर्मी चीफ जो है उनके भी 5 साल हों।